भाई 7 क्वेश्चन थे, वो हो गए थे आपके लास्ट वीडियो में। 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन है, वो दोनों मैथमेटिकल टूल के क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या है इनमें। जो 8th क्वेश्चन है उसमें डेरिवेशन निकालना है, एक फंक्शन गिवन है ना, उसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है उसका। तो फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है भाई, और प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स। y क्या है, x का फंक्शन है ना, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी x के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो x क्या होगा, y क्या होगा, डिपेंडेंट, ठीक है भाई। अब इसका हमें क्या निकालना है, dy अपॉन में dx, y फंक्शन का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो बेटा dy अपॉन में dx है, ये जो एक्सप्रेशन है, देखो ये कैलकुलेशन आता है और प्लस वन में आता है। प्लस वन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन शायद प्लस टू में पढ़ाया जाता है, और बहुत डीपली पढ़ाया जाता है, लिमिट्स वगैरह कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ाकर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। लेकिन फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि आपको ना इन दोनों चीजों की बार बार जरूरत पड़ेगी, आपको मतलब हर स्टेप के ऊपर इनकी जरूरत पड़ेगी। मोस्टली जो टॉपिक्स पढ़ोगे उनमें इनका यूज होगा, ठीक है। तो एक बार इनको देख लेते हैं अच्छे से, एक बार फिर करवाया जाएगा आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, इनका रियल मीनिंग समझाया जाएगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अब ये देखो, बहुत लंबा टॉपिक है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मतलब बहुत लंबा है। तो पहले ये देखो dy अपॉन dx शो क्या करता है, देखो dy अपॉन dx ये शो कर रहा है। देखो सबसे पहले तो जब दो क्वांटिटी, जैसे मैं लिख देता हूं a अपॉन में b, ओके, तो हम ये कह सकते हैं a और b, ये जो एक्सप्रेशन है a अपॉन में b, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दो फिजिकल क्वांटिटी का, दो क्वांटिटी का क्या दे रहा है, रेशियो दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है यार, ये आपको ये कह रहा है कि a b के रेस्पेक्ट में किस प्रकार चेंज हो रही है ना। जैसे हम स्पीड का फॉर्मूला बनाते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज द डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या फिर और स्पीड की डेफिनेशन बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। स्पीड को ऐसे बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो इसी प्रकार ये जो एक्सप्रेशन है dy अपॉन में dx, देखो dy तो क्या दे रहा है बेटा, dy तो आपको दे रहा है चेंज इन y, है ना, और dx क्या बताएगा, चेंज इन x। जो ये d है, y के आगे जो मैंने d लिख दिया स्मॉल d, इसका मतलब है इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन y, एंड dx का मतलब क्या बेटा, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन x, ओके, ठीक है। तो dy अपॉन में dx आपको क्या दे रहा है, dy अपॉन में dx आपको ये बता रहा है कि अगर हम x को चेंज करते हैं, थोड़ा सा x को चेंज करेंगे तो y कितना चेंज होगा, है ना, या फिर रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर x में चेंज करते हैं तो y किस हिसाब से चेंज हो रहा है, मतलब क्या रेट होगी y की चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो क्या देता है बेटा, dy अपॉन dx। आपको एक बार फिर ग्राफिकली बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, अभी इस क्वेश्चन के बीच में डिस्कस नहीं कर सकते। वैसे आपने मैथमेटिकल टूल पढ़ा है, तो dy अपॉन dx क्या होगा बेटा, देखो अब फंक्शन क्या है, x प्लस में अंडर रूट x, 1 अपॉन में अंडर रूट x, ठीक है। तो y है, इसको हम ऐसे लिख सकते हो, x और x की पावर 1/2, है ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और यहां पर क्या होगा बेटा, 1 अपॉन में x की पावर अंडर रूट, यानी x पावर 1/2। एक बात है, x और अंडर रूट का मतलब ये होता है, पावर क्या है, 1/2, तो ये अंडर रूट x की पावर 1/2, 1 अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x की पावर 1/2, ओके भाई। अब मेरे को ये बताओ, देखो dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx मतलब जब x में चेंज होगा तो इस फंक्शन में कितना चेंज होगा। अगर मैं x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करूं तो y की वैल्यू कितनी चेंज होगी, और वो रेशियो क्या होगा, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स द dy अपॉन dx। तो y की जगह में ये पुट कर सकते हो बेटा, y की जगह क्या है, ये x प्लस में x की पावर 1/2 प्लस में 1 में x की पावर 1/2 हो गया, ठीक। अब देखो ये जो चीज है, ये जो फंक्शन है, दैट इज 3 टर्म्स, दैट है 3 टर्म्स, ठीक है। तो इसको अगर अलग अलग फॉर्मूले लिखते तो ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन में dx प्लस में d की पावर x की d अंडर रूट x अपॉन में dx प्लस में d 1 अपॉन में x की पावर रूट,
ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ऊपर dx नीचे dx, ये तो कैंसिल होगा, दैट गिव्स 1, ये तो 1 देगा आपको, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा बेटा, अगर x की पावर n है, ठीक, x की पावर क्या है, n है, इसका डेरिवेटिव करना है ना, x के रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, n क्या आ जाएगा, n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो dx की पावर n अपॉन dx क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये होता है, ठीक। तो अगर ये तो क्या देगा बेटा, 1 देगा, ठीक है। अब x की पावर 1/2 है ना, x की पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करना है, तो पावर है वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, मतलब वो क्या हो जाएगी, टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 क्या लिखेंगे, आगे, ठीक है। और अब जो पावर है उसमें से क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे बेटा, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो x की पावर देखो, 1/2 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा, माइनस का 1/2, क्या बचेगा, माइनस का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1/2। बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से भाई, dx की पावर 1/2 का हमने क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो पावर में क्या होता है, अलजेब्रिक ये फंक्शन है, इसमें क्या होगा, 1/2 क्या हो जाएगा आगे, और 1/2 में से 1 घटा दो, यही होता है ना, x की पावर n है तो n क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और n में से 1 घटा दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, 1/2 आगे, x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1/2, ओके। इसी प्रकार बेटा अगर इसको देखें तो a1/x अंडर या 1/x, यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, एक प्रकार से ये फंक्शन ये है x की पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, माइनस 1/2 आगे, और इस केस में जब माइनस 1/2 में से माइनस घटाएंगे तो क्या देगा, -3/2, ये क्या देगा, x की पावर -3/2, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, 1 अपॉन में ये 2√x, और ये क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 अपॉन में 2 और x√x, ये तो ये हो जाएगा बेटा आपका dy अपॉन में dx, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्मूला का यूज है ये, जब x की पावर n है तो फॉर्मूला क्या होता है, dxn का फॉर्मूला क्या होगा, n क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और x की एक पावर घट जाएगी, है ना, n आगे लिख दो और n में से 1 घटा दो, तो यहाँ पर 1/2 था, 1/2 हमने आगे लिख दिया, और 1/2 में से 1 घटा दिया, क्या बचा, माइनस 1/2। यहाँ भी x की पावर -1/2 आगे लिख दिया, -1/2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा बेटा, -3/2, है ना। तो वो हमने ऐसे, तो दैट इज द आंसर। बेटा जो 9th है आपका वो क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, t² प्लस में 1 और dt, और 0 से 4 दैट इज द लिमिट। तो हमें ये इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक भाई। आपके पास एक फंक्शन है t² प्लस 1 और उसका क्या करना है, dt के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इंटीग्रेशन होता क्या है, देखो आपने देखा होगा एरर में भी हम पढ़ रहे थे, हम बार बार एक साइन यूज कर रहे थे, ये जिसको हम समेशन बोल रहे थे। ये ग्रीक लैंग्वेज का एक अल्फाबेट है, एक लेटर है जिसको सिग्मा बोलते हैं, है ना। इसको हम यूज कर रहे थे किसके लिए, समेशन के लिए, ठीक है। तो एक समेशन तो ये होता है और एक समेशन क्या होता है, ये होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, है दोनों समेशन ही, लेकिन फर्क क्या है, दैट इज फॉर डिसकंटिन्यूटी या फिर फॉर अलग अलग। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो अलग अलग है ना। जैसे कि जैसे कोई नंबर है, मैं कहूं ये नंबर जोड़ना है, 1 से 10 तक की जो गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहां उसका जोड़ करके बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3, ये ऐसे 10 तक करोगे बेटा, ये 10 तक करोगे, ठीक ठीक। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1x और x टेंड्स टू 1 to 10, तो ये साइन यूज होता है, ठीक। और देखो इंटीग्रेशन इसका मतलब भी क्या है, समेशन ही है, लेकिन ये एक अलग प्रकार का होता है, ये होता है कंटीन्यूअस सम होता है ना, कंटीन्यूअस, दो नंबर के बीच का कंटीन्यूअस सम, है ना। और उसमें जो
फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज नॉट कांस्टेंट, दैट वेरीज, है ना। तो ये इसके लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो टी स्क्वायर प्लस 1 है और टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 to 4 टी स्क्वायर dt, ठीक, और 0 से 4 1 dt, ठीक। इसी चीज इस फंक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया, टी स्क्वायर और 1 को क्या कर दिया मैंने, अलग अलग लिख दिया, ठीक। अब देखो इस केस में क्या होता है बेटा, अगर x की पावर n है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें क्या होगा, पावर में एक जोड़ेंगे और उस जो जोड़ के जो हमें मिला है उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर t की पावर क्या है बेटा, 2 है, तो 2 में क्या होगा, एक जोड़ेगा, तो ये क्या होगा बेटा, t की पावर क्यूब अपॉन में 3, है ना, ये हो जाएगा t की पावर क्यूब अपॉन में 3। और फिर इसमें क्या होगी, एक लिमिट पुट कीजिए 0 से 4, ठीक। इस केस में क्या है, कांस्टेंट है, कैन बी टेकन आउट, और इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन बोथ आर अपोजिट ऑपरेशन, मतलब एक प्रकार के इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक। तो डी और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या है बेटा, टी आएगा, और फिर लिमिट, ठीक है। अब ये तो होगा डिफरेंशिएशन, अब इनकी लिमिट पुट करनी पड़ती है, तो लिमिट क्या होगी बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें पुट करेंगे, तो इस फंक्शन में अगर लिमिट पुट करें तो 4 की पावर 3 अपॉन 3, और माइनस में लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हियर t की जगह क्या पुट किया जाएगा 4, और दैट अंदर लोअर लिमिट इज 0, ओके, ठीक है। अब 4 की पावर 3 है तो 4 की पावर क्यूब, है ना, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 64 64 अपॉन में 3 और प्लस में 4, दैट इज योर आंसर। ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 10th है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। आपको एक इक्वेशन गिवन है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, ये 10th क्वेश्चन है आपके यूपी का, और आपको चेक करके बताना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो हमने अभी ये शायद कौन सा क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन था, इसमें एप्लीकेशन पढ़ी थी डायमेंशन की, डायमेंशन की क्या एप्लीकेशन, कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमने एक उसका यूज था कि भाई अगर आपको कोई फॉर्मूला गिवन है, आपको कोई इक्वेशन गिवन है, तो आप चेक करके बता सकते हो कि ठीक है या गलत है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो लिख रखा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या लिख रखा है एम जी एच, है ना। अगर इन दो लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी का और राइट हैंड साइड का दोनों का डायमेंशन सेम है, देन दिस क्वांटिटी विल बी सेम, सॉरी दिस इक्वेशन विल बी वेरीफाइड, ठीक है। तो भाई देखते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो इस इक्वेशन देखिए, तो देखो बेटा ये हाफ है, हाफ का तो डायमेंशन नहीं होता है ना, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है ना, हमने पढ़ाया था जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 इंटीजर रियल नंबर होल नंबर, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। अगली क्या है, मास, ठीक है, अगला क्या है मास, ठीक भाई। आप देखो वेलोसिटी है, मास को बेस क्वांटिटी है, ठीक है, इसको तो रख दो ऐसे ही। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या है बेटा, स्क्वायर है। अब वेलोसिटी इज नॉट ए बेस क्वांटिटी, है ना, दैट इज ए डायरेक्ट क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब हो गया इधर राइट हैंड साइड में ये जो टोटल क्वांटिटी, इसको मैंने बेस की फॉर्म में लिख दिया, बेस क्वांटिटी फॉर्म में लिख दिया, ठीक, ओके। इधर देखिए भाई ये है एम, एम स्टैंड्स फॉर मास, ठीक है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब है एक्सेलरेशन ही है, पर किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना, ड्यू टू ग्रेविटी मतलब के कारण, ओके। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर देखोगे तो आपको एक्सेलरेशन क्या आएगा, लेंथ
अपॉन में टाइम का स्केल। ठीक ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, लेंथ अपॉन में टाइम। ठीक, तो लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया। एच क्या है, एच स्टैंड्स फॉर हाइट, तो हाइट भी एक प्रकार की क्या लेंथ ही है। ठीक, दैट इज आल्सो लेंथ। लेंथ का क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए बेटा इधर क्या है, डायमेंशन मास के लिए m, l का क्या है स्क्वायर, टाइम के लिए क्या है -2। ओके ठीक है, इधर देखिए तो मास एक बार यहाँ है तो m के लिए क्या हो जाएगा 1, लेंथ 2 बार तो l का स्क्वायर, टाइम का नीचे 2 है ऊपर जाकर -2, और डायमेंशन क्या है करेक्ट, तो दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो हाफ m स्क्वायर किसके लिए स्टेट होता है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए भाई।